दोस्तों, मथुरा सीरीज के इस सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पहला पार्ट ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। तो आज मेरा मथुरा में दूसरा दिन है और आज मैं जा रहा हूँ गोकुल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, वही गोकुल जहाँ गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे और उनकी मटकी तोड़ देते थे। मथुरा में आपको खाने पीने के ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पे कचौरी, जलेबी और रबड़ी बहुत फेमस है, जो आपको स्ट्रीट पे हर जगह आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आए तो जलेबियाँ खाना ना भूले। तो हम लोग अब निकल पड़े गोकुल के लिए और रास्ते में है, बस यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के एक जेल में हुआ था और उसी रात उनके पिता वासुदेव जी ने यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया था। लेकिन क्या आपको यह पता है कि वह प्राचीन घर आज भी गोकुल में उपलब्ध है? तो दोस्तों, ये घर मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय जिस पुल पे से हम गुजर रहे हैं, ये पुल मथुरा और गोकुल दोनों को कनेक्ट करती है और इसे हम गोकुल बैराज के नाम से भी जानते हैं। बैराज यानी कि एक डैम। इस बैराज में कुल मिला के 21 दरवाजे हैं, यानी 21, और इस सारे दरवाज़ों को अगर एक साथ बंद कर दिया जाए तो यमुना नदी का बहाव एकदम से रुक जाएगा। अच्छा, अब जो बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो आपको ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर यहाँ गोकुल आए तो यहाँ के गाइड और पंडितों से ज़रा बच के रहिए। यहाँ पे आपको कई गाइड ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं आपको सारे मंदिर घुमाऊंगा और पूरा गोकुल घुमाऊंगा, लेकिन उनसे सावधान रहिए और ज़्यादा पैसे ना दें। और यहाँ की मंदिरों में जो पंडित है, यहाँ तो ये बाकायदा बैठ के डोनेशन की स्कीम समझाते हैं, जो कि अराउंड 2500 से लेकर 60,000 तक जाता है। लेकिन ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप देना चाहें या ना देना चाहें। मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें जो मथुरा, वृंदावन या गोकुल आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुरंत जाके मोबाइल बंद करना पड़ेगा। ये रास्ते भी कर सकते हो आप। अच्छा। तो ये आप कहाँ कहाँ पे घुमाओगे? आपको घुमाएंगे नंद भवन, हाँ बलराम जन्म स्थान, हाँ मीरा भाई आश्रम, तपोभूमि, हाँ। ये घुमाएंगे आपको। ये भजनाश्रम है, यहाँ मीरा भाई भजन भक्त करती हैं। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। इनका पालन पोषण नंद भवन से होता है। अच्छा। ऐसे ही भोलेनाथ आए थे दर्शन के लिए, कन्हैया जी के दर्शन के लिए भोलेनाथ आए थे। इधर आए थे, यहाँ से पैदल चल गए, नंद भवन गए थे और यहीं से निर्वन गए थे। तो वहाँ बोले जाते हैं गोपेश्वर महादेव और यहाँ बोले जाते हैं दक्षिणेश्वर महादेव। बोलिए भोलेनाथ की जय। यहीं से पैदल चलेंगे। वहाँ 3 रात 3 दिन तपस्या की भोलेनाथ ने, जब माँ यशोदा ने दर्शन कराई लाल जी। आ जाइए। ये है कृष्ण द्वार, इसमें से ही भगवान श्री कृष्ण ने गलियों से माखन चुरा के खाया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, अपने माता पिताओं की जय। तो दोस्तों, हमारी ये गोकुल की यात्रा यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमने नंद भवन देखा, बलराम भवन देखा और सारी गलियाँ यहाँ की घूम ली हैं। गोकुल की इन पतली गलियों में घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं रमण रेती, जो कि यहाँ नंद भवन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। आप अगर यहाँ आए तो रमण रेती में ज़रूर आएँ, क्योंकि सच में
ये आपके दिल को छू जाएगी। बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे ठीक मंदिर के गेट के सामने आपको एक डियर पार्क दिखेगा जिसमें काफ़ी सारे हिरन हैं और ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। छूना छूना दूर चला जाना दिखा छूना। ये दो हिरन देखिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। कौन सा जीतेगा? तीसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। पूरा ग्रुप गैंग वॉर हो गया यहाँ पे। मैं आपको रमन रेती के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर है। माना जाता है कि संत रसखान ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है। रमन बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर में राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति है। इस रमणीक वन में कदम्ब और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। कहा जाता है कि किसी समय इस वन में एक सिद्ध संत आत्मानंद गिरी आए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए यह स्थान सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी रमन रेती की मिट्टी से तिलक करते हैं और श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दर्शन के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे कोई क्यू का अरेंजमेंट भी नहीं है। जो जैसे खड़ा है वो वैसे ही खड़ा दिख रहा है। और मैंने भी थोड़ी कोशिश की और भीड़ को हटा के थोड़ा नज़दीक पहुँचा और वीडियो शूट कर पाया। दोस्तों, आप अगर मथुरा ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप यहाँ मंडे टू फ्राइडे के बीच में आके वो रिटर्न हो जाएं, क्योंकि यहाँ सैटरडे और संडे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और शायद से आपको कहीं कहीं दर्शन भी न मिल पाए। कानों में सिर्फ राधे राधे की गूंज और उस धुन पे झूमते हुए भक्त, बस यही नज़ारा आपको यहाँ हर तरफ दिखाई देगा। हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, तो थोड़ा सा यहाँ रमन रेती के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि ताकि सबको अच्छे से मालूम पड़ सके कि यहाँ पे असलियत में क्या हुआ था, यहाँ की क्या मान्यता है। हाँ, ठाकुर जी अपने बाल काल में अपने बाल सखाओं के साथ में खेलने के लिए आते। ये बाल लीला का क्रिया स्थल है ये। कभी मोरों के साथ में, कभी बंदरों के साथ में, अपने बाल सखाओं के साथ में दौड़ धूप खेलना, भ्रमण करना, ये जो है रमन रेती है ठाकुर जी की खिलन बाल काल की जो है। ये यहाँ जो है खिलन भूमि नाम से प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पर हमेशा चलता है, अस्पताल भी है, गौशाला भी है, यहाँ पर गुरुकुल भी है, यहाँ सारी सुविधाएं भी है। अच्छा, यहाँ बालू का विशेष महत्व है। कहते हैं रमन रेत, हाँ, रमन रेत लोटे उन्हें यमुना की न पान, तीन नरक जाने उन्हें ब्रज को तत्व को कर वर्णन कर सके। रमन रेत को मुँह जाके गाय में मिली युगल चरण की, यानी राधा कृष्ण की जो है बालिका में दोनों की चरण धूल मिली है। इसलिए इसका सबसे विशेष महत्व लोट पोट का है। तो यहाँ पे आते हैं और रेती में सब लोटते हैं और लोट पोट करके
मेन मातृयान और कोट का ही है ठाकुर जी की खेलन भूमि है, इसीलिए लोग अधिक करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। एक कुटिया के सामने आके बैठ गया हूँ और यहाँ जो कुटी है उसका नाम है भृगु मुनि। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी कुटिया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ही कुछ देर तक बिताया जाए और अंदर जाके सोया जाए, लेकिन परमिशन नहीं है अंदर जाने की, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो बाहर से ही देख रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। ये रमन रेती की जो जगह आप देख रहे हैं इस समय, यहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण जी आके यहाँ पे मिट्टी खाते थे और लोट पोट करते थे, खेलते थे। तो यहाँ पे वही आस्था अभी तक चली आ रही कि लोग आते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, कृष्ण लीला की जैसे वो भी मज़ा करते हैं, जैसे कृष्ण जी लीला किया करते थे वैसे वो भी मज़ा करते हैं, एक दूसरे में मिट्टी फेंकते हैं, लौटते हैं, रोल करते हैं। यही यहाँ की मान्यता है और लोग बहुत ही आनंद से और मज़ा लेके ये चीज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। लग गया कपड़े में, हाँ बहुत मज़ा आया। इसी तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और लोट पोट करते हैं। यही यहाँ की प्रथा है, आस्था है और सब लोग इसका बहुत पूरा मज़ा लेते हैं। तो आप भी आइए और कभी ऐसा करके देखिए। रमन रेती में यहाँ भंडारी का भी आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आप आके प्रसाद खा सकते हैं और ये परिसर लगभग 12 से 4 बजे तक यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो इतना ध्यान रखें। 12 बजे से 4 बजे के बीच में आप अंदर नहीं आ सकते। अगर अंदर आ गए हैं तो रह सकते हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिल सकेगी बाहर से अगर आएंगे आप तो। ये बंदर एकदम अलग ही प्रजाति का दिख रहा है, एकदम अलग है बाकी बंदरों से। अरे 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 ओह संभाल के। इसके साइड से जो भी जा रहा है वो इसी तरह लोगों को पकड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा खाने के लिए शायद से, या खाने के लिए कुछ उसको चाहिए। साइड से जाएगा तो अरे अरे साइड से मत जाओ उसके। खाली लेडीज लोग के ऊपर ही झपट रहा है, खाली लेडीज लोग के ऊपर ही कर रहे हैं। ये संभालना, मोबाइल संभालना हो। भाग जाएगा। रेत भी गर्म हो जाता है। मेन गेट सुनिए, सब सुनिए सुनिए। हेलो उसमें देखना यहाँ हर तरफ ऐसे ही छोटी छोटी कुटियाँ बनी दिखेगी। इतना अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है और ये पूरे बाम्बू स्टिक्स की है शायद,
बाम्बू स्टिक की है, ऊपर घास की छत, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। हाँ बोल दी वीडियो में, वो भी आ जाएगा तो बोल दी। और किधर जा रहे हैं? तो यहाँ हमने अभी पूरा रमन रेती का भ्रमण किया और अब चलते हैं बाहर और एग्ज़िट की तरफ जाते हैं और वहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम आगे एक और स्पॉट है वहाँ जाएंगे और दिखाते हैं आपको आगे, और बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इसके शायद से 2 से 3 एपिसोड बन सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। तो आप सारे के सारे एपिसोड देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से आप वहाँ पे सारी एपिसोड आपको मिल जाएगी बारी बारी। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अभी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, ये सामने आप देखेंगे एग्ज़िट गेट, अंदर आए थे और यहीं से फिर अभी बाहर जा रहे हैं। एक ही गेट है एग्ज़िट और एंट्री दोनों के लिए। यहाँ फिर से आप ध्यान दीजिए कि 12 बजे से 4 बजे तक ये एंट्री यहाँ पे बंद रहती है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। गोकुल में सारे मंदिर घूमने के बाद लास्ट में हम पहुंच जाते हैं वासुदेव दरबार, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि 84 खंभा, नंद जी का पुराना घर, नंद महल। इस मंदिर को 84 खंभा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 84 खंभों पर टिका हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा कि वो इनके घर में 84 खंभा लगा दें, जिसकी परिक्रमा करके वो 4 धाम का सुख उन्हें दे सकें। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इन मंदिरों में लगे खंभे अगर आप गिनने जाएंगे तो आपकी गिनती में 84 कभी नहीं आएंगे, कभी एक कम या एक ज़्यादा ही आएंगे। तो ऐसे कई किस्से और कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अगर हम सुनने जाएंगे तो शायद से पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं और कल हम निकलेंगे वृंदावन की तरफ, जो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।